औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार को मानना, अल्लाह को मानना, ये अकीदा है। एक ही बात मैंने आपसे करनी है और उम्मीद है, यकीन है कि आप समझ के ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह को मानना, ला शरीक मानना, अल्लाह जैसा किसी को ना मानना, अल्लाह को इलाह मानना, अल्लाह यह अकीदा है। तो अल्लाह को मानने से ही बात करनी है हमने। हदीस कुदसी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा अल्लाह ये फरमा रहा है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं था, मुझे तो कोई जानता ही नहीं था। मैंने ये फैसला किया, फ़अहबब्तु, ये मेरी पसंद समझ लो, मेरा करम समझ लो, अल्लाह और तुम्हारा भरम समझ लो। वाह 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 वाह। मैंने पसंद किया इस बात को, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, अल्लाह कि मैं पहचाना जाऊं। जो कुन कह के एक कुन में फयकून, हर चीज हो जा सकती है, उस परवरदिगार को अपना तारुफ और अपनी पहचान देने के लिए कोई जरिया बनाने की जरूरत क्या थी? हाय हाय हाय। जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो जरूर अल्लाह का नाम लें, अल्लाह इतनी ऊंची आवाज में लें कि ये चादरें गवाह हो जाएं। अल्लाह वाह वाह। तो अल्लाह चाहता है कि मुझे पहचाना जाए। वाह वाह। जब सूरज चढ़ता है रोशनी पहचान दे देती है, वाह वाह। और जब चांद तुलू होता है तो चांदनी बता देती है ना। आप थोड़ा सा अपने आप को पुरजोश बनाएं। यार, अगर चांद चढ़कर सूरज निकलकर अपनी पहचान करा सकता है तो अल्लाह के लिए अपनी पहचान करानी कोई मुश्किल तो नहीं है ना। लेकिन उसका फैसला है, ये उसका फैसला है कि मैंने पहचान इस तरह से करवानी है। अल्लाह और ये जुमले मैं आपके साथ भेजना चाहता हूं। वाह वाह। अल्लाह थोड़ी देर के लिए जाग जाएं ताकि आपको जाग लग जाए। अब अल्लाह चाहता है मुझे पहचाना जाए, कर सकता है, लेकिन नहीं किया। क्या किया? फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस एक खास जात को जलवगर कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। अब चूंकि आम पहचान नहीं थी, परवरदिगार की पहचान थी। बेशक। अब अल्लाह को मानना अकीदा है। आवाज नहीं आ रही है मुझे? अल्लाह अल्लाह को मानना अकीदा है ना। बेशक। मौला हम तो मान रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया देखो मैंने एक जात को बना दिया है, अब वो ऐलान कर रही है, सुन लो
कुन्तु नबिय्या। अल्लाह, वाह 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 वाह। वो जात कौन है? अल्लाह, क्या बात। कुन्तु नबिय्या व अल्लाह, आदम बैन रूह वल जसद। अल्लाह, कि आदम अभी आहा, वाह वाह वाह। जिस्म और रूह के दरमियान से गुजर रहा था। फरमाया मेरी नबूवत का डंका उस वक्त भी बजा। आहा हा हा, क्या बात है, क्या बात है। बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बाहु सच। कानून ये है, असूल ये है, तरीका ये है कि छोटा बड़े की इज्जत करे, छोटा बड़े की बात करे, शागिर्द उस्ताद की बात करे, औलाद माँ बाप की बात करे, मुरीद मुर्शिद की बात करे, वाह वाह वाह। उम्मती नबी की बात करे। आहा। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, पर तुम्हें समझाने के लिए आहा। मैं बड़ा हूं, पर नबी का जिक्र करके नबी को इतना बड़ा कर रहा हूं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। अब आप ईमानदारी से बताएं, कोई फिरकों की गुंजाइश रहती है? वाह वाह, सही वाह। तो यार तुम खुश नसीब लोग हो कि तुम्हारे नसीब में या रसूल अल्लाह कहना आ गया है। अल्लाह, बेशक बेशक, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। बेशक बेशक। लेकिन देखे जितनी बड़ी जात के साथ हमें पहचाना जाता है ना कि ये आशिक़ रसूल लोग हैं, हमें भी उस मेयार को गिरने नहीं देना चाहिए। बेशक बेशक। आलम अरवाह में ये एक बड़ी खास बात है। आलम अरवाह में हम, मेरा और आपका नबी तो आलमीन का रहमत का जरिया है ना, वरना अल्लाह पाक को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं आलमीन को पालता हूं। सिर्फ इसलिए फरमाया कि लोगों को पता चल जाए वाह वाह। जो आलमीन का पालने वाला है, आहा, पालने का तरीका उसने क्या इख्तियार किया है। कमली वाले को रहमत बनाकर भेजा है। एक डायलॉग था इंटरफेथ पे, हारमनी पे, दुनिया भर के मज़ाहिब की नुमाइंदगी थी और मुझे ये शर्फ मिला कि मैं नबी की बात करूं, इस्लाम की बात करूं। तो मैंने इस्लाम को नबी के जरिए से पेश किया और मैंने जब लोगों को बताया कि सारे नबी बड़ी शानों वाले, मगर मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन। तो आखिर पे एक सवाल जवाब का सेशन था। एक खातून एंकर खड़ी हो गई, कहने लगी आई हैव क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर सुल्तान। मिस्टर सुल्तान, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मैंने कहा गो। कहने लगी योर क्लेम इज, योर मैसेंजर इज रहमतल लिल आलमीन, सोर्स ऑफ mercy for the whole universe, but when you cut the hands of the people, जब तुम लोगों के हाथ काटते हो, इसमें कौन सी रहमत लिल आलमीनी है? जिंदगी भर किसी शख्स को हाथ से महरूम कर देते हो, पनिशमेंट का भी कोई लेवल है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है मुझे। वाह वाह। तो मैंने उससे कहा इफ यू डोंट माइंड आई हैव द आंसर। मेरे पास जवाब तो है आपके लिए, लेकिन आपने बुरा नहीं बनाना। कहने लगी ठीक है गो। मैंने कहा
इफ यू बिकम सिक, अगर तुम बीमार हो जाओ, एंड यू गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर डायग्नोज यू हैव गॉट कैंसर, वी हैव टू कट योर फिंगर्स, वी हैव टू कट योर हैंड्स। भाई बीबी, अगर तुम्हें डॉक्टर कह दे कि तुम्हें तो कैंसर हो चुका है, और वो कहे तुम्हारे हाथ की उंगली काटनी पड़ेगी, हाथ काटना पड़ेगा, तुम्हारा जिगर काटना पड़ेगा, पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा, व्हाट डू यू थिंक? कहने लगी आई विल एक्सेप्ट। अगर डॉक्टर कहेगा कि तुम्हारी जान बच सकती है हाथ कटने से, तो मैं मान लूंगी। मैंने कहा बीबी, मेरा नबी रहमत लिल आलमीन की उस मियार पर है कि उसने मुआशरे के जितने कैंसर थे उनको काटने का हुक्म दे दिया। वाह 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 भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे सुल्तानिया, हक बाहु, सच बाहु। वाह पीर साहब वाह, सलामत। कैंसर क्या है? वाह ये है कैंसर। मैं अभी आपको अर्ज कर देता हूं कैंसर क्या है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको आता है, लेकिन मैं सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूं। और मैं बात उस फलस्तीनी बच्चे से शुरू करूंगा जो अपने ही घर के मलबे के ढेर पर बैठा हुआ रोने की बजाय, अल्लाह अकबर, मुझे आवाज आपकी सुनाई दे रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो रो नहीं रहा है, फरियाद नहीं कर रहा है, दूध नहीं मांग रहा, खाना नहीं मांग रहा, और लगता यह है उसके मां बाप, उसका पूरा घर उसी मलबे के ढेर में दब चुका है। वो बच्चा कुरान सुना रहा है, मुझे दुनिया को एक मैसेज दे रहा है, आपको याद दहानी करा रहा है, खैरुकुम। आवाज नहीं आई मुझे, हर तरफ से आवाज मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी आवाजों को इकट्ठा करने आया हूं। बहुत अच्छे, मैं आपके जज्बों को इकट्ठा करने आया हूं। बहुत अच्छे। मैं पीरी मुरीदी नहीं करने आया, मैं मुरीदों को पीरों से गुजारता हुआ मुस्तफा की उम्मत का वो हीरा बनाने आया हूं। बहुत अच्छे, कि तुम अपने महदूद दायरों से निकल जाओ, मुस्तफा के रहमत लिल आलमीन के दायरे में आ जाओ। मैं इत्तेहाद उम्मत की बात करता हूं, और इत्तेहाद उम्मत के लिए मेरे पास चंद बुनियादें हैं, वो मैंने आपसे अर्ज करनी है। पहली बुनियाद, कुंतुम खैरा उम्मा, और तुम किसी आम जमात के रुखन नहीं हो, तुम कमली वाले की उम्मत हो। यार 2% के सियासी लीडरों के लिए तुम्हारे हाथ भी उठते हैं, तुम्हारे मुंह भी खुलते हैं, और जिसने ये हाथ दिए हैं उसके लिए क्यों नहीं उठ रहे हैं? मैं तुम्हारा किबला दिल बदलने के लिए आया। जियो मुर्शिद जियो, तुम्हें काबा इश्क की तरफ मुतवज्जे करने आया हूं। हाजियो आओ, हाय 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 हाय, वाह वाह, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। वाह वाह वाह, काबा तो देख चुके, अल्लाह, जरा काबे का काबा देखो। वाह वाह वाह, बिलाल, मैं अकेला हूं, आप बहुत सारे हैं। आज मैं घर आपको उस वक्त भेजूंगा जब आप पूरी तरह उस फलस्तीनी बच्चे के कुरान की तिलावत को सुनने के लिए अपने कान पेश कर दोगे। आज उम्मत को तोड़ा जा रहा है, झूठी रिवायात। तुम्हारे पास तो सच्ची रिवायात है,
तुम्हारे पास तो हकायक दीन मौजूद हैं। जब कमली वाले ने यह फरमाया होगा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, वाह वाह, उस्मान फिल जन्ना, हक के, अली फिल जन्ना, वाह, और जब अबू बकर सिद्दीक गली से गुजरते हुए हुसैन को गोद में उठा ले, वाह 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 वाह, कंधों पे बिठा ले सदके फिदा कौमी, और ये कह दे हाय हाय हाय, कि ये शक्ल मोहम्मदी है। और जब वक्त विसाल आए सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो दरखास्त भेजे बारगाहे हैदर करार में, हैदर करार, वाह वाह, कि मुझे आपसे मिलना है। यार मौला हो तो ऐसा हो। हाय, चले आते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली से कहते हैं एक ख्वाहिश है जो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। मुझे आवाज नहीं आ रही है, अगर आज नहीं बोलना तो मरकर तो बोलोगे ही नहीं ना। ये मौत की अलामत में से एक अलामत है जब आपके मुंह अल्लाह की मोहब्बत में भी ना खुल रहे हो। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अली भाई, वाह 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 वाह, एक ख्वाहिश है जो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो। जिन हाथों से तुमने कमली वाले को गुस्ल दिया था ना, आए हाय हाय हाय, उन्हीं हाथों की हाजत आज सिद्दीक़ अकबर को है। और देखिए बड़ी मारूफ हदीस भी है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि हम किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे कमली वाले आका ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। हाथ उठा के पीछे वाले पे याद गवाही दें हमारे ईमान की। फरमाया लोग सवाल करते हैं नबी के इल्म के बारे में, तो क्या ये काफी नहीं है? कमली वाले ने फरमा दिया मैं इल्म का शहर हूं। और सवाल करने वाले पूछते नहीं है सिद्दीक़ अकबर से कि नबी के बारे में ये सवाल बनता है या नहीं बनता। आमिना के लाल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, सुभान अल्लाह, उस्मान उसकी छत है, हक के, अली उसका दरवाजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो दरवाजा हवा में नहीं लगता, दीवार में लगता है। वाह वाह वाह, प्रैक्टिकल देखा जाए तो दीवार को बुनियाद चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी दीवार उतनी मजबूत होगी। और अगर दीवार को छत के बगैर छोड़ दिया जाए तो मकसद पूरा नहीं होता। यहां तो गुलशन इश्क मुस्तफा सजा हुआ है। वाह 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 वाह। अब गौर से सुनिएगा, मेरी तो बात खत्म होने वाली है। फरमाया अली दरवाजा है। एक सवाल आपसे किया जाता है कि अब नारा हैदरी है तो नारा सिद्दीकी क्यों नहीं है? ये एक सवाल किया जाता है आपसे और आपको जवाब नहीं आता। आप हक चार यार कह देते हैं, वो भी ठीक है,
लेकिन अगर तो खुलफा को देखना है तो वो तो 5 हैं। हक बन जा। वाह वाह वाह। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और अगर वाह किसी भाई, को वाह वाह भाई, वाह। पंचतन की समझ ना आ रही हो, वाह 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 वाह। इधर से भी समझा सकते हो। आहा। दोस्तों, आज दीन को तोड़ने के लिए ऐसी बातें छेड़ी जा रही हैं, ऐसे अकायद इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं जो नफरत का बायस बनते हैं। लेकिन तेरा और मेरा नबी तो पैकर मोहब्बत है, आहा। जिनकी तस्कीन से रोते हुए अल्लाह। हंस पड़े। अल्लाह। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। यार, जो नबी हरनी की बेचैनी को देखकर, हाय 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 हाय। मुझे आवाज नहीं आ रही है, वाह वाह वाह। आपकी तरफ से मुझे शर्मिंदगी हो रही ये है। सब सलामत रहे। वाह भाई। अगर आ ही गए हो तो खाली तो न जाओ यार। वाह। हरनी को मैंने देखा, यहूदी के पंजे में है, कमली वाला आ गया। वाह 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 वाह। कमली वाला आ गया, अर्थान सवेरा हो गया हो गया। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। फरमाया यहूदी इसे छोड़ दो, वापस आ जाएगी। कहने लगा वो जानवर भी कभी वापस आते हैं? कहा ये नबी की जमानत है। हाय वाह वाह। अब उसका भी ध्यान उधर चला गया, भाई वाकई ये तो अच्छा मौका है परखने का, अगर नबी सच्चा है बोलने तो सही नहीं हाय है। हाय। वाह 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 वाह। तो फिर हरनी वापस आ जाएगी। नहीं आई तो फिर इससे बड़ा मौका मुझे क्या मिलेगा? लोगों को बताऊंगा ये नबी है। देखो उधर हरनी पहुंची बच्चों के पास, दूध पिलाने की कोशिश की। बच्चों ने पूछा मां तुझे जल्दी कैसी है? उसने कहा 2 जहानों के सरदार को जामिन बना के आई हूं। अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत। या रसूलुल्लाह। नाराए हैदरी। या अली। सुभान अल्लाह। और सुभान लगता है बच्चों ने भी यही कहा होगा, मां तेरे बगैर जिंदा रहने का फायदा क्या, हमें भी ले चल उस नबी की ज़ियारत तो हम भी कर लें। हुजूर वो शेर याद आ गया आपके कदमों पे हाथ रखते हुए। आला हजरत के छोटे भाई लिखते हैं, अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। हाजरीन, अब जब वो हरनी बच्चों समेत वापिस आती है, उसका वापिस आना बस उस यहूदी की तकदीर बदलने का जरिया बन गया। अल्लाह। यार अल्लाह। जिस नबी के हम उम्मती हैं, अल्लाह अकबर। दिल तोड़ना हमें अच्छा मुनासिब नहीं है। देखें जिनकी तस्कीन से अल्लाह अकबर रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यार ऊंट आके रो रहा है। अच्छा देखें, ऊंट की कोई जबान तो होगी ना, लेकिन यहां तो मैंने देखा खजूर का खुश्क तना रो रहा है। आमिना के लाल मिंबर पर जलवागर है, वाह 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 वाह। खुश्क तने से मुझे जवाब चाहिए होता है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मुझे जवाब चाहिए होता है। अल्लाह अकबर। खुश्क तने से रोने की आवाज पूरी मस्जिद नबवी सुन रही है। यार करीम हो तो ऐसा भी, अल्लाह अल्लाह लजपाल हो तो ऐसा भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वाह वाह। हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाते, दोनों रिवायात सही है। नबी ने शफकत का हाथ रखा, उसका रोना बंद हो गया। बेशक
बेशक नबी ने बेशक आगोश में ले लिया, बेशक, वाह वाह, बेशक। उसे सबर आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया तू यहां भी जन्नत, हाँ हाँ, वहां भी जन्नत में तुझे उगाया जाएगा। मैं बात खत्म कर रहा हूं, अब मैं वो मंजरनामा आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको या रसूलुल्लाह के अकीदे को समझना आसान हो जाएगा और अल्लाहु आपका दिल अकबर। करेगा इस नारा मस्ताना पर पूरी जिंदगी कुर्बान हो जाए। मंजरनामा क्या है? फरमाया ये मेरा घर है। जो लोग वहां मदीने शरीफ जाते हैं, मवाजे शरीफ जहां हुजूर की बारगाह में लोग दुरूद सलाम पेश करते हैं, ये वो जगह है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इसमें इस घर में रहने वालों को अहले बैत कहा जाता है। हुजूर ने बड़ी कमाल, वो नक्शा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का यही हासिल है। आमिना के दुर्रे यतीम ने फरमाया एक है मेरा घर और एक है मेरे घर के करीब वो हिस्सा जो मेरे घर से जुड़ा हुआ है और मेरे मिंबर तक फैला हुआ है। सुभान अल्लाह, वैसे अल्लाहु अकबर, अगर अल्लाहु अकबर। नबी फरमा देते ना कि ये मेरी सारी मस्जिद भी जन्नत है, अगर 50,000 नमाज का अजर है तो ये कह देते तो काम तो बन जाना था। लेकिन लोगों को मियार की समझ नहीं आनी थी। अब लाइनों में लगते हैं ना, जब देवबंदी बरेलवी की तफरीक ही खत्म हो जाती है। मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, और लाइन में क्यों लगे हुए? काजी रियाजुल जन्नत में नफल पढ़ने हैं। हुजूर ने फरमाया, अब मैं वो अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, फरमाया मां बैना बैती, अल्लाह, दोनों हाथ ऊपर करके अल्लाह, जोर लगाएं पूरा। अल्लाह। यार जैसे तुम गुस्से में गाली मुंह खोल कर देते हो ना पूरी, जरा आज मुंह खोल कर अल्लाह का नाम लो ना थोड़ा सा। अल्लाह। वो जिसने मुंह दिया खोलो ना उसके लिए। अल्लाह। फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। अब उसी रियाजुल जन्नत में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, सुहैब, अल्लाह, सबको नबी ने बिठा लिया। इस हाल में बैठने वालों जरा जोड़ो ना इस हाल की तकरीब को। हुजूर ने बिठा लिया सबको, और या रसूलल्लाह कहने वालों, मिलाद मनाने वालों, जिक्र मुस्तफा करने वालों, शुक्र खुदा करने वालों, मेरे नबी ने हजरत हसन को बुलाकर फरमाया मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे मिंबर की शान क्या है। अल्लाहु अकबर। अब जो कलाम उन्होंने किया ना, बस फैसला कौन है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप जब सोशल मीडिया में जाते हैं ना, वहां बड़े बड़े शैतान बैठे हैं और आपके पास तो टाइम नहीं है, दीन सीखने के लिए टाइम ही नहीं है। बचपन में कुरान पढ़ा था सबने। अच्छा, आपने कभी अपने बच्चे को कहा है बिठाकर भाई आओ मैं तुम्हें कुरान सिखाता हूं? क्योंकि तुमने सीखा नहीं, पढ़ा तो जरूर है। लेकिन नबी पाक ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा अल्लाहु अकबर और सिखाया। अब मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन एक दफा मेरे मिंबर पे खड़े होके ना
लोगों को बता दो मेरे बारे में गुफ्तगू करने का हक कैसे अदा हो सकता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब पहली बात जो की ना उन्होंने वो वही थी जो अल्लाह ने नबी के चेहरे के बारे में की थी। अल्लाह अकबर। तो हाँ वल्लैल इज़ा सजा, वो कह रहे हैं वह अहसन आहा मिन कलम तारा कत्तु ऐनी, अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसी देखा ही नहीं। हुस्न यूसुफ, अल्लाह अकबर। दमे ईसा, अल्लाह यदे बैजा दारी, अल्लाह आंचे खूबा हमा दारन, अल्लाह कमली वाले तू तनहा दारे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब दूसरा जुमला बड़ा अहम है। जो कुछ आप करते हैं ना महफिलों में, आवाज नहीं आई मुझे, अल्लाह महफिल में और खासकर महफिल मिलाद में अल्लाह आता वही है। ये बात है। सरकार बुलाते हैं, आहा ये सिर्फ शेर नहीं है, यही दीन है। अल्लाह अकबर। पता तो हजारों को लगा होगा, लेकिन आए कितने हैं जिन्हें सरकार ने चुना। कोई बहाना, किसी बहाने जो आ गया, जो आके भी नहीं ठहर सका, जाहिर है मुकद्दर की बात है। तो मैं यस कर रहा था, अर्ज करते हैं अब ये महफिल कमली वाले की क़ियादत में हो रही है और ये माहौल भी नबी की फरमाइश पर बना हुआ है। वाह वाह वाह। लोग कहते हैं ना सहाबा ने कभी मिलाद किया ही नहीं। आपसे सवाल होता है ना, हजरत बिलाल ने कभी अजान के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा था? ये सवाल आप पर किया जाता है, तो मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूं। बात अजान की नहीं है, वैसे तो अजान भी इबादत है, लेकिन अजान है नमाज का बुलावा, आवाज। अल्लाह अजान है नमाज के लिए। तो जो काम नमाज में आकर तुम्हें करना है, अल्लाह। नमाज में क्या करते हो? सना अल्लाह की, ये तो वैसे ही नमाज है। तिलावत कुरान की, ये भी इबादत है। तकबीरात, तस्बीहात, रुकू व सुजूद व क़याम, अल्लाह तो वैसे ही इबादत है। अल्लाह। पर इसी नमाज में थोड़ी सी तरतीब बदल दी। हुक्म तो ये था ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद भेजो। पहले दरूद था, बाद में सलाम था, लेकिन यहां तरतीब बदल दी, पहले सलाम रख दिया। आहा हा हा हा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। दरूद बाद में रखा। कहा पहले तुम्हारा अकीदा यह होना चाहिए कि सलाम उसे किया जाता है जो सुनता है। अल्लाह। सलाम का जवाब देना वाजिब है ना। वाह वाह। पहले सलाम रख दिया ताकि अगर कोई कमी रह भी जाए तो दुरूद भेजने से पहले पहले सजदा साहब कर ले और फिर नबी को सलाम कर ले। हर सजदा साहब के बाद फिर तुम्हें कहना है अस्सलामु अलैका अय्यो हन नबीयो। मैंने कहा मौला, जब तूने ये फरमाया था, नबी को अपने पास बुलाया था, पर्दों को उठाया था, जलवा दिखाया था, अल्लाह। बात की समझ आती है कि तूने जब फरमाया तो उसका मियार क्या था। अब हम तो मियां चन्नू में नमाज पढ़ रहे हैं, मदीना बड़ी दूर है, लेकिन ये हिस्सा नमाज का पढ़ते हुए आपकी निगाहों को कहां फोकस करने का हुक्म है। अल्लाह। आवाज नहीं आई? दिल का मामला है भाई,
वाह वाह दिल मोमिन बन जाए ना वाह वाह तो फिर अल्लाह का अर्श भी बन जाता है। ये वो वक्त है। अब देखें दुरूद इब्राहिमी बड़ी अहम बात है। यह आपके अकीदे की निशानदेही है। हर वो मुसलमान, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे वो अहले सुन्नत है, चाहे वो अहले तशय्यो है, चाहे वो कुछ भी है, अगर वो नमाज में ये पढ़ता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अफजल तरीन दरूद है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप नबी पर दरूद भेज रहे हैं, सरकार की आल पे दरूद भेज रहे हैं, सरकार के जद्दी आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं। बड़ी अहम बात कर रहा हूं, कभी आपने तवज्जो नहीं दी इस बात की तरफ और ना कभी कोई तवज्जो दिलाता, पर मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा रहा हूं। वाला आले इब्राहिम, मैंने कहा मौला लोग तो नबी के वालिदैन के ईमान के बारे में पूछते हैं और तू फरमा रहा है कि आले इब्राहिम पर, यानी हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल से लेकर आवाज आनी चाहिए अल्लाह नबी के अब्बा जी हजरत हजरत अब्दुल्ला तक आहा सब पर दरूद भेजो। वाह, अरे वाह। जिन पर दरूद भेजते हो उन्हीं के बारे में पूछते हैं कि ईमान कहाँ है उनका। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। इस वक्त सब कुछ दीन के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जो लोग दीन से बाहर हो जाते हैं ना, वही फिरका बन जाते हैं। और जिनको नबी ने खारजी कहा था और जिन्हें नाम ले लेकर उखरुज फुला इब्ने फुलान मिनल मस्जिदी, नबी ने नाम लेकर पुकार कर कहा था ये है वो खारजी, ये है वो बागी, यह वो गद्दार, यह वो मुनाफिक। दरूद भी दरूद इब्राहिमी भेजता है, फिर भी मानता नहीं। यार तुम सादे मुसलमान, हम सादे मुसलमान हैं जी। और एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। ये मस्जिद हुसैन में हमने दो काम किए। एक, कुरान को उस अंदाज में लोगों के अंदर शामिल करने का प्लान है। हर बेटी कुरान के नूर में रच बस जाए जब वो किसी घर की बहू बने। अल्लाह अकबर। जहेज में सिर्फ कुरान का तोहफा हाथ में देने की बजाय वो पूरी बेटी सरतापा कुरान का तोहफा बनकर जा रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अब अकबर। यही बेटी जो आपके घर में थी तो बच्ची थी, अब ये किसी और घर में जा रही है तो उसको मां बनना है। अब जनाब निकाह के नतीजे में एक नूर इस घर में आ गया। एक छोटा सा वजूद मां के पेट में परवान पाने लगा। खुराक कहां से आ रही? मां के वजूद से। और मां का वजूद कुरान के नूर में रचा बसा है। बोले ना, जरा बोले सही ना। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां भी आज मास्टर्स किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं। हमें कभी कभी उन बेटियों को बेटी कहते हुए शर्म आता है, लेकिन इस अंजाम को पहुंचाने वाले तो हम खुद हैं ना। काश आज आपको अपनी बच्ची पर भी रहम आ जाए, अपने ऊपर भी रहम आ जाए, और अपनी बच्ची को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले 2 मरहलों से गुजार लो। कुरान के नूर में रचा दो, बसा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और और घर की हर शाम प्यारे नबी के नाम करते हुए इंशाअल्लाह एक चटाई या चादर, उसका नाम रखना है दस्तरखान दरूद सलाम, रोजाना रात को बिछे। सारे घर के बाप बेटियां, मां बेटे, बहन भाई, तस्वुर मदीना है। इंशाअल्लाह। वाह वाह।
ड्रामे नहीं चल रहे हैं, गाने नहीं चल रहे हैं, आहा बेहयाई और फहाशी के मनाजर नहीं चल रहे हैं। तस्वुर मदीना है। आहा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कुरान चल रहा है, दरूद चल रहा है। अब 20-25 मिनट जब कुरान आपने पढ़ लिया, दरूद पढ़ लिया, अकेले पढ़ते तो 500 दफा, अब मिलके पढ़ा है तो 3-4 हजार मरतबा। हमने नेटवर्किंग कर दी है, ये सारा दरूद हम जमा करते हैं। markaz-e-darood.com वेबसाइट मौजूद है, नंबर आपको दे देते हैं। आपने रोजाना तस्वुर मदीना करके दरूद भेजना है इस अकीदे के साथ, हम यहां से पढ़े, आका मदीने से सुने। सुभान अल्लाह। और सुभान दरूद अल्लाह। पढ़ते पढ़ते आदत बन जाए। आहा। मोटरसाइकिल जा रहा है, दरूद चल रहा है, गाड़ी जा रही है, दरूद चल रहा है, दुकान चल रही है, दरूद चल रहा है, अल्लाह। कारोबार दुनियादारी चल रही है, दरूद चल रहा है। अब ये जो दरूद पढ़ने की आदत आपको मुस्तकिल तौर पर हासिल हो जाएगी ना, तो फिर एक शाम ऐसी भी आ जाएगी कि आप दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, आंख लग जाएगी जैसे इमाम बूसीरी की लगी थी, अल्लाह अल्लाह। और फिर दरूद वाला नबी आ जाएगा। जरा तस्वुर करें ना, हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं किसी को ख्वाब में मिलूं तो ये न समझना कि वो ख्वाब है, वो मैं ही हूं। अब आप थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर डालें ना यार, अगर जिंदगी में वो रात आ सकती है कि हमें नबी का दीदार मिल जाए। मेरे सुल्तान बहू ने बड़ी कमाल बात कही है, बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी कहना भारा हूं नाल शफात सरवर आलम अल्लाह अकबर। छुटसी आलम अल्लाह सारा हूं अल्लाह हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते अल्लाह। जिस दा ऐड पसारा हूं मैं कुर्बान ते ना तू बाहू हक बाहु जिन्ना सच मिलिया नबी जी सुहारा। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपने बाप की, अपने उस्ताद की, अपने इमाम की बात करने की बजाय, अपने पीर की बात करने की बजाय नबियों के पीर की बात करनी होगी। अल्लाह। हमने नेटवर्किंग ये की है कि आपकी बच्चियों के लिए सैयदा कायनात की चादर ततहीर का पहरा लगा दिया। एक पूरा हिस्सा मस्जिद हुसैन का हमने गोशा सैयदा कायनात के नाम पर बना दिया है। सिर्फ मैट्रिक पास या FA पास बच्चियां नहीं, मैं कहता हूं मुआशरे में वो मजलूम बेटियां जो शादी के बाद 2-3-4 बच्चों को जन्म देने के बाद अपने घर से बेघर हो गए, हामिद मर गया, उसकी जायदाद पर सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया, बच्चे भिखारी बनने जा रहे हैं। मैं कहता हूं वो बच्चे भी, वो खातून भी जिसके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, क्योंकि जिस घर से बड़ी इज्जत के साथ गई थी वहां कुछ और आ गई हैं, उनका कब्जा हो गया, इसकी जगह वहां भी नहीं रही। लेकिन मैंने मस्जिद हुसैन में उनके लिए पनाहगाह बना दी है, आए इज्जत के साथ रहे। बच्चों को तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी हमारी है। आपके वो बच्चे, पहला इसका हिस्सा यह है कि आपके वो बच्चे जो प्राइमरी पास कर चुके हैं, और इस किस्म की खवातीन के बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जाहिर है उनके लिए भी हमने हॉस्टल बना दिए, फैमिली हॉस्टल बना दिए। इसलिए मैं इसी तस्वर में होता हूं, मैं लंदन जाऊं, मैं न्यूयॉर्क जाऊं, मैं टोक्यो जाऊं, मैं साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में जाऊं, केप टाउन में जाऊं, तंजानिया दारुस्सलाम में जाऊं, जहां भी मैं जाता हूं मेरा तस्वर यह होता है कि मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं, मदीने वाले के मिशन के लिए जा रहा हूं। तो मेरा मदीना तो कायम रहता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका के ये चंद ममालिक हैं जिसमें तंजानिया है, माली है, कैमरून है। यहाँ मिर्जाई और ईसाई मिशनरियाँ मुसलमानों की गुर्बत का फ़ायदा उठाकर उन्हें गुमराह कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने तकरीबन 700 से ज़ायद मकामात पर मस्जिदें खड़ी कर दी हैं। अल्लाह। कहीं मस्जिद आमिना, कहीं मस्जिद फातिमा, कहीं मस्जिद खदीजतुल कुबरा, अल्लाह। कहीं मस्जिद हुसैन, अल्लाह। कहीं मस्जिद अली। अल्लाह। मदरसे बन गए, इदारे बन गए। न उनके साथ हमारी जुबान मिलती है, न उनके उठने बैठने का अंदाज मिलता है, लेकिन हमने बुनियाद ऐसी बना दी है कि अब वो तमाम मुसलमान जो मिर्जाइयत की गोद में गिरने वाले थे, हमने उन्हें नबी के कदमों में लाके रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए, आप चूंकि मियाँ चन्नू में रहते हैं तो मैं आपसे ही कहता हूं, कोई साथी जिम्मेदारी ले ले। स्कूल की एफिलिएशन मैं देने के लिए तैयार हूं, प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल, ताकि ये बच्चियां जब कॉलेज में जाएं तो इनके वजूद कुरान के नूर में रचे बसे। और अगर कोई इंटर लेवल का कॉलेज बनाना चाहता है, अगर खुद नहीं बना सकता हमें बताए, आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के तमाम मेजबानों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, मुबारकबाद के लायक हैं।